पहले तो मैं आपको वक्फ बोर्ड की समाप्ति के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय कदम सरकार ने उठाया है और ऐसा पहले होना चाहिए था। अब देर है दुरुस्त है, बहुत अच्छा हुआ। और मेरी कामना यही है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की खाली पड़ी है वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेज ऐसी बल्कि संस्थाएं बनानी चाहिए जो बहुत अच्छा हुआ, टू गुड, बहुत अच्छा, टू गुड, वन इन वन वर्ड, टू गुड, एक्सीलेंट। का तो काम ही है, जो भी काम सही है उसको गलत साबित करना, ठीक को गलत साबित करना, ये लोगों की आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पार्क में आया हूं। इस समय देख रहा हूं काफ़ी यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, वरिष्ठ सिटीजन हैं, आके यहाँ पर पार्क में वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ अपना एंजॉय कर रहे हैं। लोगों से मैं बातचीत करके जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ है उस पर मैं बातचीत करके दिखाता हूं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों, देर न करते हुए मैं आपको बातचीत करके सारा कुछ लाइव दिखा। शुभ नाम? राजीव अरोड़ा। अरोड़ा साहब, ये बताएं कि वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है, पूरे देश में इसकी खूब चर्चा हो रही है, पूरा हू हल्ला भी मच रहा है, जो कि 5 नियमों का ही संशोधन है। इसमें पहला नियम ये है कि जो सरकारी अधिकारी हैं वो बोर्ड के अंदर अब हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय, क्या इस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ना विपक्ष को मुद्दा चाहिए कोई जुर्माने के लिए। हर बात में मोदी की टांग खींचनी है, इनको कुछ भी कर ले, इनको उसके ओपोजिट चलना ही चलना है। कोई ऐसी बात नहीं है जी। मोदी जी ओके, बहुत अच्छा किया आपने, आप ऐसे स्टेप लेते रहे, हम आपके साथ हैं। ये बताएं कि ओवैसी साहब, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, ये लोग तो कह रहे हैं मोदी जी मुसलमानों का हक मार रहे हैं और एक कौम को दबाया जा रहा है, माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है, बहुत सारी बातें बना रहे हैं। क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? कौन सा हक मारा जा रहा है? हिंदुस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान में नहीं रहते हम। यहाँ हमारे हक मार लिए उन्होंने, हम अपनी ज़मीनें छोड़ के आए पाकिस्तान में। हमारे बुजुर्ग हैं, हमको कौन सा उन्होंने यहाँ पर ज़मीनें दे दी हैं? कौन सा हक मार लिया है? इनको सिर्फ आदत है मोदी जी की टांग खींचने की। सर, आपका गुड नेम? रमेश मांगल। रमेश साहब, ये बताएं वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वक्फ बोर्ड जो है ना, वो बिल पास हुआ, अच्छी बात ही है, क्योंकि सरकार की प्रॉपर्टियां जो थी, जैसे 1947 में जहाँ से हिंदू पाकिस्तान गए, तो वहाँ से जो हिंदू यहाँ पे आए थे, या और कम्युनिटी के क्रिश्चियन है, सरदार है, उनकी जो प्रॉपर्टियां वहाँ पर रह गई थी, तो वो इनको जाकर मिलनी चाहिए थी, वहाँ पे भी तो मिलनी चाहिए थी। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टियाँ जो अपनी मर्जी से अपना ही कानून लागू कर रहे हैं, जो गलत है। सरकार ने अगर पास किया तो वो ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है मेरे हिसाब से। ये बिल जो संशोधन हुआ है, इसमें सिर्फ संशोधन 5 नियमों का हुआ है। पहला नियम ये है कि गैर मुस्लिम को भी बोर्ड में शामिल किया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? तो क्या बुरी बात है इसमें? गैर मुस्लिम को भी किया जा सकता है। ये हमारा जो देश है ना, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, ये सबका मिला हुआ देश है। इसमें ये नहीं है कि एक कम्युनिटी एक उस पर राज कर ले। सबको हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी निकालती है, आपने ये सवाल किया, मैं उस पर ही आपको जवाब दे रहा हूँ। जब भी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी निकालती है, वो कोई हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान, ईसाई के लिए नहीं निकालती, वो सभी धर्मों के लिए पॉलिसी निकालती है। हाँ। कि सभी धर्मों को एक जैसा मिले। अभी देखिए, आटा दाल स्कीम चल रही, वो हिंदू नहीं देखते, मुसलमान नहीं देखते, सिख नहीं देखते, ईसाई नहीं देखते। फौज में भर्ती होती है तो कोई हिंदू मुस्लिम देखता है, किसी भी फोर्स में भर्ती होती है, किसी भी महकमे में, डिपार्टमेंट में भर्ती, वहाँ पे देखा जाता है। अगर वहाँ पे नहीं देखा जाता तो हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। इसको ज़्यादा बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। हाँ, जो लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, उनसे खाली नहीं करवानी चाहिए। जो खाली प्रॉपर्टियाँ पड़ी है वो सरकार को टेक ओवर करनी चाहिए। किसी गरीब के साथ, चाहे वो मुसलमान है चाहे हिंदू, नाजायज नहीं होनी चाहिए। जो सरकारी अधिकारी हैं अब वो भी बोर्ड के अंदर हस्तक्षेप करेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल अच्छी बात है। सरकार जो गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है, धार्मिक अदारे देखिए, चर्च है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, उनके बीच में हस्तक्षेप सरकार को नहीं करना चाहिए। ठीक है ना जी। जो खाली प्रॉपर्टियां पड़ी हैं उनके ऊपर सरकार को कॉलेज बनाने चाहिए, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, जो कि हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के काम आ सके। साहब, ये बताएं कि लेकिन ओवैसी साहब, समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी जी, ये लोग तो कह रहे हैं कि गलत हुआ है।
देखिए जी, ओवैसी इनका जो काम है ना, वो रोटियां सेकना, धर्म के नाम पे लोगों को अपने साथ जोड़ना। अगर ये धर्म की बात नहीं करेंगे, इनके साथ कोई नहीं जुड़ेगा। क्योंकि आप देखिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था, जसीन मलिक ने 200 गनमैन लेके घूम रहा था, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, खुद आतंकवादियों का सरदार, और गाड़ियां उनके पास बुलेट प्रूफ और 100 गनमैन। उनको किससे खतरा था, मेरे को तो यही समझ नहीं आती। जैसे ही सरकार ने पासा पलटा, 376 भी टूट गई। अब वहाँ पे कितनी खुशहाली है, वहाँ पे सबको रोजगार मिल रहा है। ये धर्म के मुद्दे पे राजनीति करना बंद करे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे वो यसीन मलिक है। मैं ये कहता हूँ, हर गरीब को उसकी रोटी मिलनी चाहिए, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे वो ईसाई। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, आपका अच्छा, आपका शुभ नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप साहब, ये बताएं, वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया, शायद आप देखे भी होंगे, इस पर बड़ा हु हल्ला मच रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? जो भी हुआ ठीक हुआ, जो भी कानून पास हुआ है ठीक हुआ है, अच्छे के लिए हुआ है। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं, राहुल गांधी तो खैर बोले नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर आपकी क्या राय है? ये तो आगे आगे पता चलेगा इसका क्या रिजल्ट निकलता है। सर, आपका गुड नेम? मनोज भंडारी, प्रेसिडेंट सुनकर संघ पंजाब। सर, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक आदमी हैं, आपकी पर्सनालिटी भी समाज वाली ही है। साहब, ये बताएं, वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है, पूरे देश में खूब जम के बवाल कट रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? पहले तो मैं आपको वक्फ बोर्ड की समाप्ति के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सराहनीय कदम सरकार ने उठाया है, और ऐसा पहले होना चाहिए था। अब देर है दुरुस्त है, बहुत अच्छा हुआ। और मेरी कामना यही है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की खाली पड़ी है, वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, ऐसी बल्कि संस्थाएं बनानी चाहिए जो पब्लिक के हक में हो। साहब, ये बताएं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हर धर्म की अपनी आज़ादी होती है और सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कोई नियम नहीं बनाना चाहिए। इस पर आपकी क्या ये ठीक बोल रहे हैं? धर्म अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है। सरकार ने हमें अच्छा प्रशासन, अच्छी सुविधा देनी है। जो धर्म है वो हमारे कर्म है, सीधी सी बात है। कोई भी धर्म हो, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन जो सरकार का काम है उसमें धर्म का निष्पक्ष नहीं होना चाहिए। बेटा, थोड़ा सा देखना, बच्चे को चोट लग जाएगी। अच्छा, इसमें 5 नियम सिर्फ संशोधन हुआ है, जो कि पहले भी वक्फ बोर्ड में संशोधन हो चुका है। पहला नियम यह है, गैर मुस्लिम को भी बोर्ड के अंदर शामिल किया जाएगा। ओवैसी साहब और उनके लोग इस पर इतराज कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, इतराज करना सबका अपना हक है, कोई बात नहीं, इतराज करते तो कोई बात नहीं। और मेरा मानना तो यही है, वक्फ बोर्ड तो अब समाप्त हो गया है। मैं तो सरकार से यही अपील करूंगा कि एक सनातनी बोर्ड भी होना चाहिए हिंदुस्तान में। वक्फ बोर्ड समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि वक्फ बोर्ड के कुछ नियम खत्म कर दिए गए, संशोधन हुआ। संशोधन हुआ, ठीक, अच्छी बात है। मैं आपको, मेरा आपका सवाल है और मेरा जवाब ये है, मैं सरकार से अपील करता हूँ कि हिंदुस्तान में हम सनातनी हैं, एक सनातनी बोर्ड भी होना चाहिए। हमारे धर्म का प्रचार होना चाहिए, जैसे सारे धर्मों का प्रचार होता है। ये बात है। जो सरकारी अधिकारी हैं वो अब इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, ऐसा भी एक नियम, ये भी न्यू नियम आया है। इस पर आपकी क्या राय है बोर्ड के अंदर? देखिए, ऐसा है, जो ये बोर्ड, जो भी इसके प्रतिक्रिया आ रही है, और इसको संसद में पास किया है, ठीक है। जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे नेतागण हैं, वो सब उसके अंदर आते हैं। सुनीता जी, ये बताएं कि वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है, पूरे देश में हु हल्ला भी खूब मच रही है, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा हुआ, टू गुड, बहुत अच्छा, टू गुड, वन इन वन और टू गुड, एक्सीलेंट। लेकिन कांग्रेस पार्टी, ओवैसी साहब, समाजवादी पार्टी, ये लोग तो हु हल्ला खूब मचा रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, शाहीन बाग बना देंगे, दिल्ली जाम कर देंगे, जान दे देंगे। इस पर आपकी क्या, ये तो ऐसा बोल रहे हैं? विपक्ष का तो काम ही है, जो भी काम सही है उसको गलत साबित करना, ठीक को गलत साबित करना, ये लोगों की आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। वक्फ बोर्ड को तो खत्म किया नहीं गया, उसमें संशोधन हुआ है। पहला नियम उसमें ये संशोधन हुआ है कि गैर मुस्लिम को भी बोर्ड में सम्मिलित किया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय, क्या ये गलत है या सही है?
बिल्कुल ठीक है। जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम जज हो सकते हैं तो वक्फ बोर्ड में हिंदू क्यों नहीं, हिंदू मेंबर्स क्यों नहीं, व्हाई नॉट। लेकिन ये लोग तो इस पर बहुत हुआ मचा रहे, ये लोग तो इतराज जता रहे हैं। तो उनका तो काम ही है ना, ये तो उनका काम है, कुछ भी अच्छा हो बुरा हो उनका काम ही हो हल्ला मचाना और सरकार का विरोध करना, ये तो उनकी ड्यूटी है। दूसरा नियम ये है, जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी इसमें अब हस्तक्षेप करेंगे वक्फ बोर्ड के अंदर, जो कि पहले ऐसा नहीं था। इस पर आपकी क्या राय है? अरे जब इंडियन है, इंडिया में है, जब मुस्लिम हर चीज़ में मुस्लिम लोग इन्वॉल्व हैं तो हिंदू लोग वहाँ पर क्यों नहीं इन्वॉल्व हो सकते? ज़रूरी है, कंपल्सरी है। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया खुल के दिया है। दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।